अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अम्मार नासिर है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बहुत सारी सीरीज़ बना रहे हैं मैथ्स के ऊपर जिसमें हम फेडरल के स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी बुक्स के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह बोर्ड से पहले-पहले ताकि वो अपने घरों पे बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकें। साथ ही साथ हम लोग ये भी बताते रहेंगे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे इन द बोर्ड्स। तो आप इन सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को अच्छे से फॉलो करें और साथ में इनको प्रैक्टिस करें घर पे और कोशिश करें उन लोगों को जो मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि वो भी आसानी से घरों पे बैठ के इसकी तैयारी कर सकें। तो बाकी हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें कहा गया कि सब्स्टिट्यूशन को यूज करके हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर इस तरह से काम करेगी कि हमें देखना है कि किस चीज को लेट करने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अगर आप देखो, अगर मैं साइन को लेट करता हूँ तो सॉरी कॉज को लेट करने पे साइन 4x बनाना इज नियरली इम्पॉसिबल। ये करना कहीं ना कहीं मुश्किल है क्योंकि कॉज एक्स का किसी भी तरह से डेरिवेटिव साइन 4x तो नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, साइन एक्स को लेट करना है क्योंकि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज कॉस। तो इस तरह से हम लोग लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, लेट करना है इसको। तो मैं इसको टी लेट कर लेता हूँ साइन एक्स को। अब साइन एक्स को जब मैंने लेट किया, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। उससे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लिया मैंने दोनों साइडों पे, डी बाई डी एक्स ऑफ टी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स और यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा cos x और x का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो तो 1 होगा, तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डी टी और डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 1, तो वो खत्म ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर cos x के साथ dx भी है। तो मैं क्या करूंगा, इस dx को इस साइड पे ले जाऊंगा तो डी टी विल बी इक्वल टू cos x और dx। अब आप देखेंगे ये जो cos x dx है ये इक्वल आ चुका है dt के। तो इस पूरी चीज की जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ और ये चीज मैंने लेट की हुई है t के। तो मेरा जो क्वेश्चन है ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा t की पावर 4 और साथ में ये पूरी चीज क्या हो गई है dt। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। अब ये क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है। बस आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, जो कि 1 होता है। 1 तो साथ मौजूद रहेगा। तो आपको क्या करना है, +1 कर देना है इसकी पावर में और वही चीज नीचे भी लिख देनी है +c और ये बन जाएगा t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 +c। अब ये जो t है ये किसके इक्वल है, साइन के। तो आपको यहाँ पर साइन वापस से पुट कर देना है। तो साइन x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 +c और यही आपका आंसर हो जाएगा। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इन सवालों को करना है, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं x साइन x जो है इसको अगर हम लेट करते हैं तो cos x dx हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर लेट कर लेंगे साइन x को जो कि वो इक्वल होगा t के। अब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं, यहाँ से भी और इस साइड से भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये तो साइन टी ओवर साइन डी एक्स डी टी ओवर डी एक्स ही आएगा। यहाँ पर साइन एक्स जो है उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा कॉज एक्स और साथ में डेरिवेटिव हमें लेना है फर्दर एक्स का जो कि यहाँ पर साइन के साथ है। तो ये आ जाएगा जी डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स और ये सारी चीज 1 के इक्वल आ जाएगी। तो cos x ही रह जाएगा। बाकी यहाँ पर cos x के साथ dx भी है तो हम इस dx को यहाँ ले जाते हैं। तो dt जो है वो इक्वल आ जाएगा cos x और साथ में dx के। तो इसका मतलब ये पूरी चीज की जगह हम सिर्फ dt लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके अब क्वेश्चन को लिख लेंगे। यहाँ साइन x की जगह हम लोग t पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 यानी क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये साइन एक्स किसके इक्वल है, टी के, तो टी का स्क्वायर हो गया और ये पूरी चीज cos x dx किसके इक्वल है, डी टी के। तो यहाँ पर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डी टी लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में हम पहले तो इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर की पावर 1/3
तो क्यूब रूट को हम सॉरी x नहीं है dt है, तो ये जो क्यूब रूट है इसको 1/3 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इस 2 को और इस 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स 2/3। अब ये 2/3 जो है इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमें ये देखना है t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या होता है। वन दैट इज चलो प्रेजेंट हो ना हो वो तो मौजूद रहेगा ही, तो हमें क्या करना है जस्ट इसकी पावर में +1 कर देना। तो हम क्या करेंगे 2/3 +1, इसी तरह 2/3 +1 दे देंगे प्लस c, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 और ऊपर 3 1 3, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देखिए 3 1 3 आ गया और दोनों के नीचे हमने 3 लिख लिया। सेम नीचे भी आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, और साथ में क्या है जी प्लस c, और इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी t की पावर। अब इसको सॉल्व करें तो 3 + 2 कितना होता है 5, 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस c, तो ये जो 3 है ये कहीं ना कहीं ऊपर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 t की पावर 5/3 प्लस c। अब t की वैल्यू जो है वो sin x है, तो हम इसकी जगह sin x लिख लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3/5 sin x 5/3 प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास sin x log cos x और cos x दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज को लेट करने के बाद हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि log x का डेरिवेटिव, log जो x होता है सिंपल, अगर मैं log x की बात करूँ तो उसका डेरिवेटिव लिया कैसे जाएगा। तो अगर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो क्या होगा कि ये जो x है ये 1/x आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम फर्दर लेंगे x का, यानी यहाँ जो चीज होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो log cos x को मुझे लेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि इसके बाद जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1/cos x ये वाली चीज आ जाएगी, और cos x का फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो ये sin x भी आ जाएगा। अदरवाइज इन दोनों में से किसी भी चीज को लेट करके log cos x बनाना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे log cos x को लेट करेंगे कि ये t के इक्वल है, हम इसी के इक्वल लेट कर लेते हैं cos x। अब क्या करेंगे दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लाइक यहाँ पर भी हमने t कर दिया और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन log ऑफ cos x। तो अब देखते हैं जी इसका क्या आंसर बनता है। ये तो dt/dx ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो चीज है इसमें हमें क्या पढ़ा हुआ है कि log जो, जैसे अभी हमने देखा ये डेरिवेटिव्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज होती है वो 1/, में लिखी जाती है। तो ये जो cos x है ये 1/cos x बन जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव आप लेंगे log के बगैर यानी कि cos x का। अब हम cos x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं जो कि आएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो ये याद रखना है आपने, माइनस साइन एक्स विल बी कॉमन। अब इसमें हमारे पास माइनस कॉज एक्स आ गया, ये आपने याद रखना है कॉज एक्स साइन एक्स, सॉरी। तो कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस आता है इसके साथ। अब आपने क्या करना है, इस चीज को जब आपने लिख लिया तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी ले लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस मैंने कहा बता दूं। माइनस इधर शुरू में आ जाएगा तो माइनस और साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा जी कॉज एक्स, और साथ में आ गया आपके पास कोई वैल्यू और है नहीं है तो 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या था आपके पास dt/dx। अब आप गौर करें कि ये यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos x है, ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो ये जो dx है इसको भी हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं और माइनस को कहीं इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस dt, जो कि इक्वल आ जाएगा sin x ओवर cos x dx। तो अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में साइन ओवर cos x को अलग करके dx के साथ लिख लेना, ताकि ये चीज बन जाए, और उसकी जगह फिर आप क्या पुट करेंगे माइनस dt। तो अब हम यहाँ पर मजीद इस सवाल को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, ये जो हमारा log cos x है इसको हम पहले लिख लेते हैं लाइक दिस, log cos x और मल्टीप्लाई बाय साइन x ओवर cos x dx। तो ये जो sin x था, cos x था और dx था, इनको हमने अलग करके ये लिख लिया। अब ये जो पूरी चीज है sin x और cos x dx, ये हमने प्रूव किया ये इक्वल है माइनस dt के, और log cos x जो है वो हमने t के इक्वल लेट किया हुआ है, तो ये चीज बन जाएगी t माइनस dt। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो माइनस है ये हम शुरू में लिख लेंगे इंटीग्रेशन से पहले, तो ये बन जाएगा t
dt। अब t का विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन क्या होता है कि साथ में 1 तो मौजूद होगा ही, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसकी पावर में +1 कर देना और वही चीज नीचे डिवाइड में लिख देनी है, प्लस c कर देना। तो ये बन जाएगा -t² / 2 + c, जबकि t की वैल्यू क्या है, log cos x, तो आपको वो यहाँ पर वापस पुट कर देनी है। तो log cos x और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या चीज लेट करें। तो अगर आप साइन लेट करते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो कॉस के इक्वल होता है, तो कॉस तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको लेट करना चाहिए। तो ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा सॉल्व होने में। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ई एक्स जो है ये इक्वल है टी के, और इसकी डेरिवेटिव लेके देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर हमने x ले लिया, t को भी डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेट कर दिया। तो ये आ जाएगा dt/dx, और ये चीज जो है एज इट इज लिखी जाएगी, और फर्दर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, दैट विल बिकम 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ई एक्स ही आ जाएगा डेरिवेटिव जब हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखें, इसको और इसको मिला के dt के इक्वल हो जाएगा ये, अगर हम इसको इधर ले जाए। तो ये dt इज इक्वल टू ई एक्स dt, सॉरी dx, यहाँ से dx को उधर लेकर गए तो यहाँ dx आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई है कि ex और dx विल बी इक्वल टू dt। तो अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं कि ये क्या बन गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये साइन के साथ जो ex है, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं साइन ex, और ई एक्स डी एक्स हम अलग से लिख लेते हैं ताकि हम उसकी जगह डी टी पुट कर सकें। तो अब अगर हम क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करें तो ई एक्स किसके इक्वल लेट किया हुआ टी, तो यहाँ पर इस जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और बाकी ये पूरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी। अब ये आ गया हमारे पास साइन टी, जिसका हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और साथ में टी, और टी का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अब टी का अगर फर्दर डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेंगे, टी के ही लिहाज से लेंगे। तो टी के लिहाज से टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो उसी 1 से हमें इसे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर अगर कुछ और होता तो फिर वो डेरिवेटिव जो भी आता वो उससे हम डिवाइड करते, लेकिन फॉर नाउ अभी हमारे पास 1 है तो हमने 1 से डिवाइड किया, प्लस सी साथ में आ जाएगा। तो आंसर यही आ जाएगा कॉज। अब टी की जगह हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज सॉरी कॉट नहीं है, कॉज है। तो कॉज ई एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉट √x ओवर √x है, तो इसको हम क्या, किस चीज को लेट करें। ऐसे डायरेक्टली तो लेट नहीं किया जा सकता, आपको पता होगा कि कॉट इक्वल होता है कॉज ओवर साइन के। तो हम पहले वो चीज पुट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किसको लेट किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा कॉज √x ओवर साइन √x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर √x dx। अब हमें देखना है कि किस चीज को हम लेट करें और जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकें। तो साइन को कहीं ना कहीं लेट करके, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव है दैट इज कॉस, तो हम इस तरह से इसको इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन को लेट कर लेंगे कि t इक्वल्स टू साइन √x इज इक्वल्स टू t। तो इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा जी यहाँ पर t, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, और d ओवर डी एक्स साइन √x। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। डेरिवेशन में हमारे पास साइन की जो डेरिवेटिव होता है दैट इज कॉस √x, और फर्दर आपने √x का डेरिवेटिव भी लेना है। अब इसके जो डेरिवेशन जब हम करेंगे, जब इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो क्या होता है जी, पावर का ध्यान रखना है आपने। तो पावर में ही इसे लिख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन लेने के लिए इसको पावर में लिखना जरूरी है। तो अब इसके ऊपर जो डेरिवेटिव लगेगा दैट इज के पावर पीछे, पावर में से -1, और बगैर पावर के आपने इसको डेरिवेट करना है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये तो cos √x आ गया। अब ये जो पावर है ये पावर पीछे आ जाएगी, यानी 1/2 ऐसे, और उसके बाद आपने ये जो इसकी पावर है 1/2, इसमें से -1 कर देना, और बगैर पावर के फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेना है x का। तो अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब ये चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा cos √x मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये जो चीज है 2 1 जा क्या हो जाएगी 2, तो x की पावर आ जाएगी 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में ये हमारे पास ये
पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है, हमने पावर पीछे लाई है, पावर में से -1 किया है और बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया और यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो cos √x 1/2 और x की पावर क्या हो जाएगी जी -1/2 और ये 1 तो है तो खत्म हो गया। तो cos √x 1/2, अब ये वैल्यू जो है वो नीचे इस तरह से लिखी जा सकती है और साथ में हमारे पास खत्म हो गई वैल्यू। यहाँ पर क्या था dt ओवर dx। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है cos √x ये आ चुका है और ये वाली पूरी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये 2 नहीं है। तो इस 2 को हम इस साइड पे ले जाते हैं और dx को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 dt इज इक्वल टू cos √x 1/√x dx। तो अब आप गौर करें, ये चीज, ये और ये तीनों चीजें मिलाकर 2dt के इक्वल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो चीज है ये t के इक्वल लेट किया हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा 1/t। ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, t के, और ये तीनों चीजें मिला के इक्वल थी 2dt के। अब ये जो 2 है ये इंटीग्रेशन से पहले लिखा जाएगा और हम लिखेंगे 1/t dt। अब अगर किसी भी चीज का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या है 1 विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो 1 ऊपर मौजूद है तो हम इसको नेचुरल लॉग में लिखेंगे, लाइक 2 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं तो हमने ऐसे लिख लेना, बाकी बस आंसर इसको बना के लिख लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा 2 नेचुरल लॉग और t की वैल्यू क्या हमने लेट की हुई है sin √x, तो ये आ जाएगा sin √x प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट किस चीज को करें ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम माइनस कॉस का डेरिवेटिव लें तो माइनस तो पहले आ जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, ये चीज नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें और इस चीज को डेरिवेट करें तो कहीं ना कहीं हमें ये अचीव होने के चांसेस हैं इस चीज के। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको लेट कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं जी, लेट t इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, और इसको आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये आ जाएगा t का डेरिवेटिव, और यहाँ पर ये दो चीजें हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। साइन x का अलग से डेरिवेटिव लेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का भी डेरिवेटिव ले लेंगे आप। अब यहाँ पर हमारे पास sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज cos x, और फर्दर x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर चेंज आएगा दैट इज माइनस sin x, और उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x, और यहाँ पर अब ये चीज तो नहीं है लेकिन हम ये चीज बना सकते हैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस हमने लिया कॉमन, ये आ गया जी साइन x माइनस कॉस x, और बाकी ये हमारे पास क्या है जी dt ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस साइड पे और dx को उधर ले जाएंगे ताकि हमें ये वाली चीज और dx जो है वो अलग होकर नजर आ जाए। तो माइनस dt इक्वल आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, और ये साथ में dx, जो dx यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज। तो ये चीज इस dx के साथ मिलकर क्या बन रही है, माइनस dt। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा जी आपके पास माइनस और 1 ओवर ये पूरी चीज हमने क्या लेट की हुई है t, तो ये t आ जाएगा, और ये पूरी चीज इसके साथ मिलके हमने माइनस dt लेट की थी, यहाँ नहीं लगाते यहाँ लगा लेते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए और प्रॉब्लम ना आए। तो ये पूरी की पूरी चीज हमने क्या लेट की हुई थी, माइनस dt, तो इस पूरी चीज की जगह मैंने माइनस dt पुट किया और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 1 आ गया, और ये चीज मैंने लेट किया हुआ था t, तो यहाँ पर आ गया t। अब ये जो माइनस है ये शुरू में आ जाएगा, तो माइनस 1 ओवर t dt। अब ये जो 1 ओवर t है इसमें हम देखेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, वो ऊपर गिवन है। तो माइनस लॉग और आपके पास ये आ जाएगा t प्लस c, और अब आपने क्या करना है जी, जस्ट t की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज साइन x प्लस कॉस x। तो ये आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।